जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच शुरू हुई तीखी जुबानी जंग अब अपने अगले लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसमें तमाम बनी बनाई मर्यादाएं मिटने लगी हैं, संयम की दीवारें दरकने लगी हैं, भाषा का स्तर तमाम गिरते पैमाने छूने लगा है। सुनिए बात कहां से कहां तक पहुंच गई है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। सीएम योगी ने सपा का नाम लेकर भाषा की मर्यादा तोड़ी तो अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम को फिर से मठाधीश की संज्ञा दे डाली। बोले योगी होते तो गुस्सा नहीं आता। सपा वाले कह रहे हैं अखिलेश ने वो नस दबाया जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। सीएम योगी ने अयोध्या के मंच से चुन चुन कर सपा से जुड़े आरोपियों के नाम तो गिनाए, लेकिन सूबे में हो रहे उन अपराधों पर खामोश ही रहे जिसमें सवाल सीधे सीधे कानून व्यवस्था का है। लखनऊ में छेड़खानी का शिकार और फिर किडनैप हुई महिला दारोगा पर चुप्पी नहीं तोड़ी। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। बात अयोध्या के विकास की छिड़ी तब भी सीएम योगी ने जंग सपा के खिलाफ ही छेड़ दी और बात पहुंचते पहुंचते औरंगजेब की आत्मा तक पहुंच गई। सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है।
जिस अंदाज में योगी हमले कर रहे थे, अखिलेश भी कमोबेश वैसा ही जवाब भी दे रहे थे। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बहराइच के भेड़ियों की आई तो अखिलेश ने योगी की ठोको नीति वाला मुद्दा उठा दिया। उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हालांकि दिन भर चले इस जुबानी जंग के बाद शाम होते होते अखिलेश यादव ने एक्स पर बिना नाम लिए सीएम योगी पर एक और हमला कर दिया। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा, अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति दी। जाहिर है चुनावी मौसम शुरू होने वाला है तो जुबानी जंग और तीखी होगी, क्योंकि सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए खुद को एक दूसरे से 20 भी तो साबित करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।